न्यायपालिका भगवान नहीं है, ऐसा कहना है ऋषि ए कुमार का। इन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है 8th क्लास की, वो यहाँ पे उसके एक चैप्टर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस चैप्टर को हटाया जाए एनसीईआरटी से, क्योंकि उसमें जुडिशरी के करप्शन के बारे में दिया गया था। ये है करप्शन इन द जुडिशरी। ये पेज इस जुडिशरी वाले पार्ट में 14 से 15 पेज तो सिर्फ जुडिशरी के बारे में दिए गए। 1-2 पेज के अंदर लास्ट में जो ग्राउंड रियलिटी दी गई उसके बारे में यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है वो छवि खराब कर रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट की। और यहाँ पर ऋषि ए कुमार जो कि तमिलनाडु के एक लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र है, इन्होंने ये पोस्ट डाली थी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो स्पाइन। तो यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी यूनिवर्सिटी को कहा कि ये जो पोस्ट है यहाँ से हटवाई जाए, लेकिन इन्होंने वो पोस्ट भी नहीं हटाई। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस चैप्टर को बैन कर दिया, टेक्स्ट बुक विद जुडिशरी चैप्टर नोटिस टू एजुकेशन एनसीईआरटी डायरेक्टर। और यहाँ पे एनसीईआरटी ने मान भी लिया कि ये हम चैप्टर हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये, क्या 8th क्लास के बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि वो करप्शन चीजों को समझने के लायक है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर ग्राउंड रियलिटी की बात हो रही हो तो हमारी सुप्रीम कोर्ट खुद को ही यहाँ पे भगवान समझने लगी। तो यहाँ पे जो चैप्टर का ये करप्शन वाला पार्ट है ये रिमूव करवा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कि हमारी जुडिशरी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर करप्शन के 8,600 यहाँ पे केस सामने, कंप्लेंट सामने आई है। अब ये भी ना कर सकते हैं कि ये नहीं है, लेकिन हर जगह करप्शन तो है, ये मानना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट हमारी खुद ही भगवान बन की बैठी है, तो उनको कौन समझाए कि करप्शन तो हर जगह चाहिए, वो कहीं भी देख लो। अब ये एक चैप्टर हटाने से ये नहीं कि वो बच्चे नहीं समझेंगे, वो आगे आने वाली क्लासों में जरूर समझेंगे। तो ये ऋषि ए कुमार का कहना था कि कोर्ट इज नॉट गॉड। तो आपका क्या कहना है यहाँ पे? क्या 8th क्लास का चैप्टर था, उसमें करप्शन बच्चों को सीखना चाहिए वो चीजें, या फिर हमारी माननीय न्यायपालिका की यहाँ पे छवि खराब हो रही है?